मथुरा के वृंदावन स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब एक खड़ी बस में अचानक आग लग गई। इस आग में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई यात्री बुरी तरह से झुलस गए। ये घटना उस समय घटी जब बस तेलंगाना से महाकुंभ स्नान करके लौट रही थी और यात्री दर्शन करने के लिए मंदिर गए हुए थे। आग लगने के बाद बस में अफरा तफरी मच गई और यात्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए शीशा तोड़कर बाहर कूदने का प्रयास किया। बस की आग लगने का कारण सिगरेट जलाना बताया जा रहा है। बस में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर रखा हुआ था और सिगरेट की जलती हुई तंबाकू के कारण आग ने भयंकर रूप ले लिया। बस में कुल 50 श्रद्धालु सवार थे जो महाकुंभ स्नान करने के बाद वृंदावन दर्शन के लिए आए थे। जब आग लगी तब अधिकांश यात्री मंदिर में दर्शन के लिए गए हुए थे, लेकिन कुछ यात्री बस में ही थे और उसी दौरान आग की चपेट में आ गए। दुर्घटना के बाद वहां मौजूद लोग और आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि मौके पर पहुंचने तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। इस घटना में 60 वर्षीय एक बुजुर्ग श्रद्धालु की मौत हो गई। मृतक की पहचान ध्रुपद पुत्र भेजना ग्राम पालजी, जिला कुंभ, तेलंगाना के रूप में की गई। वह बीमार था और अन्य यात्रियों के साथ मंदिर दर्शन के लिए नहीं जा सका था। वह बस में पीछे की सीट पर बैठकर बीड़ी पी रहा था, तभी अचानक बस में आग लग गई और उसे बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिला। दमकल विभाग के कर्मियों ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी और अंदर से एक श्रद्धालु का कंकाल बरामद हुआ। बस में आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने शीशा तोड़कर जान बचाने की कोशिश की। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई, जबकि अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। राहत और बचाव कार्य में स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य कर्मी जुट गए। बस में सवार अन्य यात्री आग के कारण बुरी तरह घबराए हुए थे, लेकिन राहत की बात ये रही कि फायर सेफ्टी सिस्टम की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि हादसे के कारण बस पूरी तरह जल गई थी और कई यात्री इस हादसे के कारण मानसिक रूप से भी प्रभावित हुए थे। ये घटना मथुरा के वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र में हुई। यह क्षेत्र उन श्रद्धालुओं के लिए प्रसिद्ध है जो वृंदावन के मंदिरों में दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु यात्रा पर आते हैं और इस क्षेत्र में होने वाली घटनाएं अक्सर सुर्खियां बनती हैं। हालांकि ये घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा थी जिसने कई लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। स्थानीय पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि सिगरेट जलाने के कारण आग लगी, लेकिन गैस सिलेंडर के मौजूद होने से आग ने भयंकर रूप ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में और भी गहन जांच की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। अधिकारियों ने ये भी कहा कि बस मालिक और चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है। इस हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने यात्रियों को आग लगने के कारणों और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करने की योजना बनाई है। बसों और अन्य वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन करना आवश्यक है और अधिकारियों ने ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की बात की है कि भविष्य में इस तरह के हादसे न हो। इसके साथ ही यात्री भी अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने के लिए प्रेरित किए जाएंगे। ये घटना न केवल मथुरा के पर्यटक सुविधा केंद्र के पास घटित हुई, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक गंभीर चेतावनी बन गई है कि यात्रा के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन कितना महत्वपूर्ण है। इस हादसे ने ये सिद्ध कर दिया कि कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। अब ये जिम्मेदारी संबंधित विभागों और नागरिकों की है कि वे यात्रा के दौरान अधिक सावधानी बरतें और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें। कुल मिलाकर ये हादसा दुखद था और इससे कई लोग प्रभावित हुए। एक व्यक्ति की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल और एक पूरी बस के जलने से यह स्पष्ट हो गया कि सुरक्षा उपायों की अनदेखी कितनी घातक हो सकती है। इस घटना से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन की सुरक्षा सबसे पहले आनी चाहिए और इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी को आज जो यहाँ पे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में पार्किंग में खड़ी बस जिसमें आग लगी है, निश्चित तौर पे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुर्घटना का जो संभावित कारण अब तक पता चला है, उसमें एक वृद्ध व्यक्ति जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, सुस्त थे और स्मोकिंग के चलते संभवतः वहाँ पे ज्वलनशील पदार्थों में जो कपड़े और इत्यादि होते हैं उसमें आग लगी और बड़ी तेजी से आग बस में फैल गई। यहाँ पे उपलब्ध जो भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट थे उससे यहाँ की टीम ने बचाव करने का भी प्रयास किया। फायर टैंकर भी आया, उन्होंने भी आग बुझाई, परंतु जब तक आग बुझती जो अंदर एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति जो अंदर फंसे हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई और इसमें आगे की जो कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई है, वो कराई जा रही है।
साथ ही साथ जिला प्रशासन तथा यहाँ के सम्मानित साथीगणों ने जो शेष यात्रीगण हैं उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था, साथ ही साथ उनको कंबल ठंड से बचाव के लिए दिया गया है। महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को धोती कुर्ता दिया गया था। यहाँ से उनके गंतव्य स्थान जो उनका गृह जनपद है वहाँ तक भिजवाने के लिए भी व्यवस्था, निःशुल्क व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ रास्ते में उन लोगों को, क्योंकि सभी के पैसे सामान सारे जल चुके हैं, तो रास्ते में भी उनको खर्च हेतु कुछ धनराशि यहाँ से दी जा रही है, जिससे कि ये गंतव्य स्थान तक पहुँचने में इनको दिक्कत ना हो। निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और श्रद्धालुओं से हम आगे भी अपील करते हैं फायर सेफ्टी का ध्यान रखें तथा किसी भी तरह के इस तरह के घटनाएं ना हो उसके लिए सचेत रहें, सतर्क रहें। हमारी फायर टीम भी को भी लगातार सेंसिटाइज किया जा रहा है कि कहीं भी किसी तरह की दुर्घटना होने पर तत्काल हमारा रिस्पांस अच्छा हो। साथ ही साथ फायर को लेकर एक जागरूकता अभियान के रूप में भी जनपद के समस्त क्षेत्रों में चलाया जाए।